अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। खुशामदीद हमारे यूट्यूब चैनल अनसाइटल रमज़ाइल में। तो दोस्तों, आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। जो आज हम सुनने वाले हैं रज़ा ग़राफ़ी भाई से कि ख़तरे में है लेबनान। यूरोप और अमेरिका की लेबनान को चेतावनी, लेकिन तुर्की का ऐलान हम लेबनान के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं रज़ा ग़राफ़ी को। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग़राफ़ी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर फिलिस्तीन, लेबनान, ईरान, गाजा, इजराइल, इन तमाम कुछ अहम देशों के बीच जो चल रहा है वो मैं आपको सबूत के साथ बताता हूं, वो भी कम वक्त में और आसान जबान में। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलते रहें और इस वीडियो के अंत तक, आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, लेबनान पूरी तरह से खतरे में आ चुका है। कभी भी यह खबर आ सकती है कि इजराइल पूरी ताकत से हमला शुरू कर चुका है और कभी भी इजराइल आसमान, जमीन और पानी, जल, थल और वायु, तीनों जगह की सेना का इस्तेमाल करके पूरी ताकत से लेबनान पर हमला कर सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसके बाद हुआ यह है कि कई देश जैसे कि कनाडा, जर्मनी, अमेरिका, कुवैत, नॉर्थ मैकेडोनिया और नेदरलैंड, इसके अलावा और भी देश हैं। ये मेन वो देश हैं जिन्होंने अपने नागरिकों को वार्निंग दे दी है, रेड नोटिस जारी कर दिया और कह दिया है कि जितनी जल्दी हो सके लेबनान छोड़ दें और अपने लोगों से कहा है कि लेबनान गलती से भी न जाएं। इसके बाद एक और बड़ी बात हो गई है। अमेरिका ने लेबनान को वार्निंग दे दी है कि हमसे मत कहिएगा कि इजराइल को रोकें। इजराइल हमला कर सकता है, करने की तैयारी पूरी कर चुका है, लिहाजा जंग के दौरान हम उसका साथ देंगे। आप हमसे यह ना कहिएगा कि इजराइल को रोकें, क्योंकि हम नहीं रोकेंगे। अब मेरे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए। लेबनान के बॉर्डर की तरफ इजराइल ने भारी भरकम टैंक, हथियार, डिफेंस सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर, आर्टिलरी सब कुछ तैनात कर दिया है। वहीं आपको बता दूं, इजराइल पूरी ताकत से अभी भी लेबनान पर हमले कर रहा है। कुछ समय पहले ही इजराइल ने पूरी ताकत से लेबनान के कई इलाकों पर हमले किए हैं, जिसका ताजा तरीन मंजर यह है। طيران الحرب الإسرائيلي يغير في هذه الأثناء على مدينة الخيام وعلى محيط المنطقة نفسها التي دأب العدو على الإغارة عليها منذ 3 أيام، وهو الحي الغربي القريب والمحيط من منطقة المبرات، وأيضا المقابلة للمدخل الغربي। मेरे दोस्तों, ये इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह खामोश है। लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह ने पलटकर जब इजराइल के कई इलाकों पर हमला किया है तो इजराइल के कई इलाकों में भयंकर आग लग गई। היי גיא היקר, שריפה כתוצאה מהעירות ממש על המטעים של דישון, שוב ושוב ושוב. הפעם זה היה ממש קרוב ליישוב. लेबनान और इजराइल के इस झड़प के बीच लेबनान के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सटीक और सही बात की। उन्होंने साफ तौर से कहा कि यूएन का जो रेजोल्यूशन और कानून है जिसके तहत हिजबुल्लाह को लिथानी रिवर से पीछे हटना होगा और इजराइल को उन लेबनान के इलाकों को आजाद करना होगा जहां पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। इस जंग का सॉल्यूशन यही बताया है लेबनीज प्रधानमंत्री ने। हालांकि अमेरिका एक तरफ से डर भी रहा है। अमेरिका को डर है कि अगर लेबनान से इजराइल की जंग बढ़ी तो इलाके में तनाव पैदा होगा और घूम फिर कर मुश्किल में अमेरिका ही पड़ेगा। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने क्लियर कट
एंटोनी ब्लिंकन ने क्लियर कट कहा है इजराइल की गवर्नमेंट से, नेतन्याहू से, कि आप जो लेबनान के ऊपर हमला करने का पूरा प्लान कर चुके हैं, जरा इसको दोबारा से सोच लीजिए, क्या ये आपके लिए सही होगा। मेरे दोस्तों, आप ये देखते हैं कि इजराइल के फौजी जब फिलिस्तीन या गाजा पर हमला करते हैं तो उनके साथ साथ जो सेटलर्स होते हैं, यहूदी सेटलर्स, वो भी अपना पूरा आतंक दिखाते हैं। बात लेबनान की हो रही है तो देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर ये फोटो। हज़रत मोहतरम, गुब्बारे के साथ एक कार्ड, एक मैप बनाया हुआ है और ये सेटलर्स छोड़ रहे हैं लेबनान की तरफ, और लेबनान में कर गिर रहे हैं, जिनका पर लिखा हुआ है कि तुम्हें अपने इलाकों से पीछे हटना होगा, आपको खत्म कर दिया जाएगा, धमकी भरे मैसेज, और साथ ही कब्जा करने की बातें तक लेबनान पर लिखी गई हैं। मेरे दोस्तों, उधर यूरोपियन कई सारे देशों ने मिलकर लेबनान को वार्निंग दे दी है कि अगर इजराइल के साथ आपकी पीस टॉक कामयाब नहीं होती है तो इजराइल पूरी ताकत से आप पर हमला कर देगा। उधर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का सबसे पहला रिएक्शन आया है सपोर्ट में, किसके? लेबनान के। उन्होंने साफ तौर पे पहले तो लेबनीज गवर्नमेंट से ऑफिशियल से फोन पर बात करी और उसके बाद आधिकारिक बयान जारी करके कहा कि तमाम मुस्लिम अरब देशों को लेबनान का साथ देना होगा। इससे पहले खुरेजी हो, हालात खराब हो जाएं और कत्लेआम लेबनान में भी बढ़ जाए, जल्द से जल्द कोई ना कोई कदम उठाना होगा। पूर्व वॉर कैबिनेट मिनिस्टर बेनी गैंट्स ने कहा है कि लेबनान को हम अंधकार में डाल देंगे, इतना बुरा हाल करेंगे कि वो सैकड़ों साल पीछे हो जाएगा और हम चाहे तो मिनटों में हिजबुल्लाह को खत्म कर सकते हैं। उधर अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात की और साफ तौर से कहा कि इजराइल बचाव कर रहा है। हमास के सुपर लीडर जिनका नाम है इस्माइल हानिया, सिर्फ उन्होंने इस जंग में अपने खानदान और करीबी परिवार के 17 लोगों को खो दिया है। कितने? 17 लोगों को। गाजा के अंदर शांति कैंप एक लगा हुआ था, उस कैंप पर इजराइल ने हमला किया जिसमें जो इस्माइल हानिया हैं उनकी सगी बहन और उनके बच्चे मारे गए हैं। उधर इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि मेरी जिंदगी का मकसद ही यही है कि मैं फिलिस्तीन को स्टेट बनने ना दूं। हजरत मोहतरम, अब तक 37,700 फिलिस्तीनियों को गाजा के अंदर इजराइल ने कत्ल कर दिया है और ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस बारकोड का इस्तेमाल करिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन तक आप और हम मिलकर छोटी मोटी मदद पहुंचा सके। ऐसा नहीं है कि फिलिस्तीन को मदद की जरूरत नहीं है, मैं आपको रोज हाल फिलिस्तीन का दिखा रहा हूं कि फिलिस्तीन के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल क्या कर रहा है। हजरात, आपसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द जब हम फिलिस्तीन एम्बेसी पहुंचेंगे तो उसका तमाम आपको डेटा, वीडियो, सब कुछ इंशाल्लाह दिखाया जाएगा। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इंतजार कीजिए, मेरे 1-2 घंटे के बाद दोबारा आपके सामने सेम इसी चैनल पर आ जाएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों, आपने सुना रज़ाग्राफी को और उन्होंने बतलाया कि कैसे कैसे लेबनान पर हमला कर दिया गया है इजराइल की तरफ से और चेतावनी भी दे दी गई है पहले से ही। तो आपने अच्छी तरीके से सुना और रज़ाग्राफी भाई ने अच्छी तरीके से समझाया। तो आपको पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में।